ये आवर्ती एक प्रकार के भिन्न के ऐसे नेचर होते हैं जो ना तो कभी कटते हैं, मतलब बेसिकली ना ही कटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अशांत होते हैं। भिन्न का वह स्वरूप जो अशांत होता है, जो डेसिमल के ना तो कुछ प्लेसेस के बाद ही कट पाता है, ना तो पूर्णतः कट पाता है। मतलब जैसे आप अगर किसी एक भिन्न को अगर हम इवेलुएट करें, हम उसके मान को निकालने की कोशिश करें, तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद या दशमलव के तुरंत बाद वह अपने कुछ पदों को दोहराना प्रारंभ कर देता है, रिपीट करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे रिपीटिंग और रिकरिंग जो भी आप इसको नाम दे, भिन्न में रहेगा तो अशांत बोला जाएगा। हमने अगर इनके नेचर को देखा तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि दो प्रकार के हमारे पास ये रिपीटिंग या रिकरिंग नजर आते हैं। एक आपका प्योर होता है, प्योर मतलब ऐसा भिन्न, ऐसा आवर्ती जिसमें सभी पदों के ऊपर बार लगा रहता है। या ऐसे भी कुछ होते हैं जो कि मिक्स्ड होते हैं, मतलब उसमें कुछ पदों के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर बार नहीं है। तो मैं एक बात आपको पहले विविधता के बारे में बता दूं, वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कितने प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आपको 4 कैटेगरी में प्रश्नों को आप यहां पर फेस करेंगे। सबसे पहले कुछ इस तरह के नंबर होंगे जैसे कि 0.2 के ऊपर बार, 0.23 के ऊपर बार, 0.125 के ऊपर बार। मतलब इस प्रकार से ऐसे नंबर होंगे जिसमें दशमलव के बाद जितने डेसिमल, जितने टर्म हैं, सभी के ऊपर बार, डॉट या जिस प्रकार से भी उसको प्रेजेंट किया जाता है आवर्ती में, ऐसे दिखाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जो प्रश्न यहां पर बनकर आपके सामने आएगा वो भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पद ऐसे लिए जाएंगे जैसे 0.12 2 के ऊपर बार है, 0.253, अब देखिए 53 के ऊपर बार है, 0.2137 के ऊपर बार है। अब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं जिसमें हमने कुछ पदों के ऊपर बार देखा है, कुछ के ऊपर बार नहीं देखा है। आपने नोटिस किया होगा कुछ पदों के ऊपर। अरे यहीं पर एक चीज और भी ध्यान से देखा जा सकता है, जो मिक्स्ड का ही रूप है। जैसे हम लिख दें 1.277 के ऊपर बार है, 2.4545 के ऊपर बार है। तो आपने देखा होगा कि इसमें डेसिमल के आप पर अगर हम जा रहे हैं तो कुछ पद छूट जा रहे हैं जिनके ऊपर कोई बार नहीं है, कुछ पद के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको ऐसे नंबर नजर आएंगे। चौथी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चौथी कैटेगरी में आपको ऐसे भी फ्रैक्शन, ऐसे भी टर्म नजर आएंगे जिसमें जो बार लगा होगा वो इंटीजर साइड पे लगा होगा, पूर्णांक साइड पे। जैसे अगर आपको ऐसे नंबर आए कि 5 के ऊपर बार 0.23, ठीक है, 5 के ऊपर बार 0.23, 2 के ऊपर बार 0.48 प्लस 4 के ऊपर बार 0.27, 1 ऊपर बार 0.23 माइनस या प्लस 4 ऊपर बार 0.13 माइनस 2 ऊपर बार 0.18, इस तरह के नंबर आपको नजर आएंगे। एक चौथा और लास्ट कंडीशन आपके पास रहेगा जिसमें सभी प्रकार के, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रकार के जोड़, हाँ, घटाव, जोड़ घटाव, वर्गमूल, गुणा, ये सब जो अलग अलग ऑपरेटर होते हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे। मतलब इन प्रकार के नंबर पे, इन सब पे जो है अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर आपको परफॉर्म होते नजर आएंगे। मतलब हम अलग अलग तरह से अगर नोटिस करें तो हमें 3-4 प्रकार के प्रश्न दिख सकते हैं। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे प्रश्न इन पर पूछा जा सकता है। तो आपका फोकस, आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे चैप्टर में, हमारे पाठ्यक्रम में दशमलव भिन्न दिया हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन हर प्रकार की परिस्थितियों को हम लोग यहाँ पर फेस कर लें। कोई भी प्रकार के प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आपको मिलते हैं, नजर आते हैं, तो आप करने लायक हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप सभी लोग एक एक प्रश्न को, एक एक कंडीशन को, एक एक तर्क को मेरे साथ अच्छे से कवर करते चलिए, देखते चलिए, कोई भी मन में शंका, डाउट ना रह जाए। मेरी यही जिम्मेदारी आज के साथ यहाँ पर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप सबको ये चीजें कंफर्म, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग समझ पा रहे हैं जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसा तो नहीं कोई चीज पहली बार दिख रहा है आपको, सब कुछ आपने देखा है, सबका प्रश्न आपने देखा है। कोशिश आज की जाएगी कि इस पे आपको परफेक्शन मिले। कभी भी आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न नजर आए तो आप करके एग्जाम में आए, यही हमारा यहाँ पर प्रयास रहेगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोगों ने क्या इन तरह के प्रश्नों को फेल किया है कभी? ऐसा तो नहीं कोई नया है, नहीं। तो मैं शुरू करूं इससे पहले आपका कंफर्मेशन आवश्यक है, आपकी जिम्मेदारी आवश्यक है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेन कॉपी उठा लें और हर प्रकार के प्रश्नों को मेरे साथ करने की कोशिश करें, मेरे साथ कवर करने की कोशिश करें। अब जैसे हम शुरुआत अगर इनसे करें तो मैंने जैसे एक टर्म आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर 0 पॉइंट P के ऊपर बार है तो मैंने कहा था कि सीधा P लिखिए बटा उतनी बार 9 लगा दीजिए जितना पदों के ऊपर बार लगाया गया है।
PQ के ऊपर बार है, आप सीधा सीधा PQ लिखिए, उतनी बार यहाँ पर 9 लगाइए जितने पदों के ऊपर बार है। तो इस तरह से आप जो भी नंबर अगर ऐसे फिल करेंगे, हर तरह के प्रश्नों में आपको उत्तर देना आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए मैंने कहा 0.2 के ऊपर बार, सीधा सीधा आप लिखोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे हम पूरा नंबर डिजिट उठा दें, उसके बाद कितने पद हैं, एक पद है उसके ऊपर लगा बार है, तो आंसर हमारा 2/9 हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सीधा सीधा उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, मैंने कहा 0.12 है, इसके पूरे पद के ऊपर बार लगा है, तो आप क्या करोगे बताइए, आप सीधा लिखोगे 12/2 पदों के ऊपर बार है, तो हम एक बार 9 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। यहां जिम्मेदारी ये भी बन जाती है आपकी कि आप इसको जब तक संभव हो तब तक कैंसिल भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको सिंप्लीफाइड टर्म आपके आंसर का पार्ट हो, मतलब आपके सोल्यूशन का पार्ट हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 4/33, क्योंकि 3 से 4 बार जा रहा था, 3 से 33 बार जा रहा है। फिर मैंने कहा कि अगर लिखा हो 0.127, एक बात मेरी ध्यान से आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, कभी ऐसे भी नजर आएगा, देखो ये डॉट देखो यहां लगा है, यहां लगा है, लेकिन इसका अर्थ आप दिमाग में रख लीजिएगा, इसका अर्थ होता है 0.127, अर्थात पूरे के ऊपर बार है। कहीं ऐसे मत सोचिए कुछ के ऊपर बार है कुछ नहीं, इसका भी मतलब वही होगा, 127/3 बार 9 लिख दीजिए। आशा करता हूं इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे, आप करके आएंगे, ये मुझे कंफर्म है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, कि समझ में आ रही है, इसमें कोई बात नहीं कंफ्यूजन की। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए, जैसे मान लो ये सीट है, इसमें एक आध प्रश्न है, मान लीजिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको इसको हल करना हो तो प्लीज थोड़ा सा तेजी के साथ कमेंट करके बता दें। 0.6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, थोड़ा सा तेजी के साथ आंसर बता दें कि इसका मान क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 6/9 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। सरलतम रूप में लिख दिया जाए तो 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है। क्या मैं बी ऑप्शन को लगा सकता हूं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन 2/3 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ में सबको आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2/3 राइट सोल्यूशन, आप लोग परफेक्टली आंसर बता सकते हैं। ये हुई बात इसकी। एक नंबर देखिए यहां पर भी है, आप इसको भी थोड़ा सा हल करेंगे, इसमें केवल और केवल सरलतम रूप में लिखने में समस्या है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। एक बड़ा सा डिजिट आपको दिया है, देखो क्या दिया है, 0.047619। अब देखो यहां पर इस पूरे के ऊपर लगाया गया है बार, आप देख पा रहे हैं पूरे के ऊपर लगाया गया है बार। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, सर देखो 0 लिखने की कोई जरूरत ऐसे है नहीं, लेकिन लिख देता हूं 47619 डिवाइड बाई कितनी बार 9 होगा, 3 3 6 बार, 6 बार होगा, मैंने भी 6 बार लिख दिया। अब अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए तीनों ऊपर नीचे 3 से कटने की स्थिति में है। मैं आपको कंफर्म कर दूं, यह 1 बार जाएगा और 21 बार जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो ऊपर 1 बार जाएगा, नीचे 21 बार जाएगा, और यह जो पहला ऑप्शन होगा यही इसका उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसको काट भी सकते हैं, 3 से जैसे काटने की कोशिश करिए तो आप इसको काट करके राइट सोल्यूशन आप कितना बता सकते हैं, 1/21 बता सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी कभी आपको डेसिमल आफ्टर सभी पदों के ऊपर बार लगा दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधा उस पूरे नंबर को उतारना चाहिए, उसके नीचे उतनी बार 9 लगा देना चाहिए जितना उनमें बार लगा है, जितने पदों पर बार लगाया गया है। तो ये आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जैसे इसके लिए अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज थोड़ा सा मैं तेजी के साथ कमेंट चाहता हूं कि आप लोग जो बता सकते बता दें। मेरे सामने एक, मैं अभी सब बताऊंगा कि 0.4 का वर्गमूल, आज तो पूरा सेशन इसी पर केंद्रित है, जितना कुछ लिखा है वो सब कुछ आप मैं कंफर्म करके जाऊंगा। जैसे देखिए ये है आपके सामने लिखा है कि यदि 0.41 के ऊपर, मतलब दोनों पदों के ऊपर लगा है बार, ध्यान से देखिएगा, का साधारण भिन्न, मतलब इसका जो भिन्न मान है, इसने कहा 41/99999 कितनी बार है, उसने पूछा कितनी बार 9 लिखा जाए। आप लोग थोड़ा सा बता दें कितनी बार लिखा जाए, जल्दी से बताएं कितनी बार 9 लिख करके बताओ कि अगर हमने लिखा है 0.41 के ऊपर बार तो हम कितनी बार 9 लिख दे। आपको दिख रहा है यहाँ पे पद है 2, तो सिंपली कैलकुलेशन में, कन्वर्जन में होता क्या है, एज इट इज नंबर उतारा जाता है और 9 कितनी बार लगाया जाता है, जितने पदों के ऊपर लगा है बार। तो कितने पद हैं यहाँ पर जिसके ऊपर बार लगा है, 2 पद हैं, मतलब 9 की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी।
9 की संख्या कितनी होनी चाहिए आप लोग बताइए? 2 होगी और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। 9 की संख्या 2 होनी चाहिए। राइट सोल्यूशन आपके सामने हो गया 2 बार, बिल्कुल सही बात है। तो इस तीसरे का भी उत्तर आपका कितना आ गया है? 2 आ गया है, जो आपने एकदम परफेक्टली बता दिया है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये चीज कंफर्म हो गई। अब हम फिर से बढ़ चलते हैं, इस पर आते हैं, बात करते हैं। ये तो चलो पहला डन, एक डन हो गया। अभी आप एकदम से कंफर्म करते चलिए एक एक। अब इस पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर इस पर आते हैं। इन हर प्रकार की बातों पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन फिर से बनाया जाए, इन पर फोकस किया जाए, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। मतलब आज की जिम्मेदारी हमारी है कि मैं पूरा का पूरा यहाँ पर आज कवर करा दूंगा। अब ध्यान से बस केवल देखते जाइए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरी स्थिति में। जैसे हमारे सामने सिचुएशन ये रहेगी कि 0 पॉइंट PQ है, केवल Q के ऊपर बार लगेगा। मतलब कुछ पदों के ऊपर बार लगेगा, कुछ के ऊपर नहीं लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ऐसे में उत्तर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताते चलिएगा। जिनका होता जाए, अगर कहीं से मेरे से भी गलती हो तो आप स्पष्ट करते चलिएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं। मैं कहूंगा ऐसी दशा में पहले पूरा नंबर उतार दिया करिए। मैंने उतार दिया, उसमें से उसको घटा दीजिए जो कि बिना बार का है, बिना बार का उतार दिया। नीचे जाएंगे, जितने पदों पे बार है उतनी बार 9 और जितने पर नहीं है उतनी बार 0। ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन, ये हो गया। और एक आग लिखिए 0 पॉइंट PQR। अब देखो, इसको अगर मुझे रिटर्न लिखना है, इसका भिन्न मान लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले पूरा PQR, उसमें से घटेगा P मतलब विदाउट बार। जो विदाउट बार है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल डेसिमल, ओरिजिनल नंबर आप कह सकते हैं, डेसिमल क्यों कहेंगे। उसके बाद जितने पदों के ऊपर बार उतनी बार 9 लिखेंगे, जितनी बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। वर्किंग समझ में आ रही होगी आपको। 0 पॉइंट मैंने कहा PQR। अब केवल R के ऊपर अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो मैं कहूंगा भैया कि ये हो जाएगा PQR माइनस PQ मतलब पूरा उतारिए, माइनस PQ करिए, बटा एक पद के ऊपर 9, मतलब क्योंकि एक पद के ऊपर बार, 2 पद के ऊपर 0। इस प्रकार से यहाँ पर इस सिचुएशन हमारे सामने है, इस सिचुएशन हमारे सामने है। अब हम लोग यहाँ पर फाइनली इसकी वर्किंग पर आते हैं। जैसे हमने लिखा 0.12 के ऊपर बार। प्लीज थोड़ा सा फोकस करके हमें उत्तर बताइए। 2-3 एग्जाम्पल मैं लेता हूं और फिर मैं सीट पर चलता हूं, जो सीट हम लोग कर रहे हैं। मैं क्या बताऊंगा बताइए? 12 लिखूंगा, माइनस कितना करूंगा? 1। माइनस कितना करूंगा? 1, क्योंकि 1 के ऊपर लगा नहीं है बार। 1 बार 9 लिखूंगा, 1 बार 0। तो क्या मेरा उत्तर 11/90 सही है? आप लोग सहमति दीजिए। 11/90 एकदम सही है कि नहीं है? आई होप सही है। और आप में से जो बता सकते हैं जल्दी से बताते चलिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पर कंफर्म करके आगे बढ़े, ज्यादा चीजें सीखें। 0.121 121 में देखिए हम 21 के ऊपर बार लगा रहे हैं, 21 के ऊपर बार लगा रहे हैं। जो बता सके प्लीज इसकी भी वर्किंग थोड़ा सा हमारे सामने स्पष्ट कर दें। आपको और हम सबको क्या लिखना चाहिए इसके लिए? लिखना है चाहिए कि 121 माइनस करूं 1। क्यों भाई? क्योंकि इसके ऊपर लगा नहीं है बार। नीचे चलता हूं, आप लोग उत्तर बताइएगा। 2 पदों के ऊपर बार है तो 2 बार हम 9 लिखेंगे और 1 बार मेरे को क्या लिखना चाहिए? 0। सही है। घटा देंगे तो 120 होगा बटा 990 होगा, 990 होगा। कई चीजें तो ऐसे सिंपली देखिए 0 0 से कट जाएगा। 3 चौके 12 होगा, 3 33 बार 99 होगा, अर्थात 4 बटे चाहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? 33। क्या मैं सही हूं? 4/33 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का हो जाएगा, जो कि ये देखिए हमने एक वर्किंग और करके दिखा दी। और देखते जाइएगा आप सभी लोग ध्यान से। जैसे मान लो 0.523, अभी देखो केवल 3 के ऊपर बार लगाया, 3 के ऊपर लगाया, रिपीटिशन ऑफ 3 इनफिनाइट टाइम्स। इसका अर्थ यही होता है। मैं क्या लिखूंगा बताइए? 523 माइनस 52, 523 माइनस 52। अब की बार 52 पूरा घटेगा, 23 पूरे 523 को एज इट इज उतारा जाता है। किसको घटाया जाता है? जो विदाउट बार हो, घटाया। कितनी बार 9 लिखेंगे? जितनी बार पदों के ऊपर बार है। और कितनी बार 0 लिखेंगे? जो विदाउट बार है। घटाइए, 3 से 2 1 होता है, 12 से 5 7 होता है, बचेगा 4। 471/900। अगर एक कट रहा है, जैसे कट तो रहा है 4 7 11 1 12, 3 से कट रहा है, देखिए काटे तो काट सकता है जब तक कटे। 3 1 के 3, 3 5 15, 3 7 21, 300 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 157/300। अगर और आगे सिंप्लीफाई की स्थिति में आप हैं तो जरूर करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। डिपेंड करता है सब कुछ ऑप्शन पर। हमारी वर्किंग टोटली ऑप्शन पे डिपेंड करती है। जो ऑप्शन जैसी डिमांड करेगा, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी प्रकार से हमें उत्तर देकर आगे बढ़ना होगा। तो ये आपको ये भी आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसमें एक सिचुएशन में और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, वो भी ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर मैं उसको कवर करके आगे बढ़ूंगा। जैसे
आपको क्लियर हो ही गया होगा। जैसे मान लो मुझे दिया जाए P पॉइंट Q के ऊपर बार। अब आप ध्यान से देखिए, मतलब P यहां पर पूर्णांक है, P यहां पर पूर्णांक है, Q के ऊपर लगा बार है, अर्थात हम इसको लिखेंगे P होल, मतलब दिस इज द इंटीजर। जैसे होता नहीं कि अगर हम कभी पूर्णांक मेंशन करते हैं तो पूर्णांक मतलब उतना एडेड है ऑलरेडी, तो यहां पर P अलग कर लीजिए और इसको हम लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 9। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? वर्किंग करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आप यहां पर एक दो एग्जांपल ऐसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा 5 दशमलव, ध्यान से देखते जाइएगा, मैंने लिखा 5.7 के ऊपर बार। आइए इसकी वर्किंग समझा जाए, बहुत आसान है, कोई समस्या की बात नहीं भैया। 5 को दिमाग से निकाल दो, ये अलग है। हमने लिखा 5, भाई आप अलग रहो। ए, अब इसके बाद 0.7 के ऊपर बार को जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, एज इट इज कर दीजिए 7/9। आप कुछ नहीं और आगे इस जिम्मेदारी आपकी नहीं, बस आप इसको चाहे 5 सही 7/9 लिख दीजिए या 5 9 45 7 42/9 लिख दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जब तक ऑप्शन तक ना पहुंचा दे तब तक आपको काम करते रहना है। मतलब ऐसे कोई भी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नजर आए तो आप इफर्ट कर सके, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। जैसे एक आगे और देखिए, मैंने कहा जैसे 5.27 के ऊपर बार है, अभी केवल 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है। नॉर्मली भैया 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, बाकी ये अपनी वर्किंग प्रॉपर करेंगे जैसे करते आए हैं। कैसे करते आए हैं? ये अपना लिखेंगे 27 से घटाएंगे 2 ना, 27 पूरा थोड़ी घटाएंगे, 27 से घटाएंगे 2, एक बार 9 लिखेंगे, एक बार 0। नॉर्मली जो वर्किंग है वो कर रहे हैं। 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये होगा 25/90, सही है। मतलब ये देखिए ऐसे बन गया है 5 + 25/90। अभी देखो 5 × 5 = 25 होता है, 5 18 बार 90। रिजल्ट हमारा 5 सही 5/18 हो गया है, या 18 पंचे 90, 5 95/18 हो गया। ये आपको डिपेंड करता है सब कुछ ऑप्शन पर। जो ऑप्शन होगा, जैसी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, उस प्रकार से ही हम लोग यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, कोई ऐसी दुविधा की बात तो नहीं होनी चाहिए, सबको क्लियर है। कंफर्म कर दीजिएगा जिससे हम आगे बढ़े और इस पर कुछ और काम कर सकें। यहां तक किसी को समस्या नहीं है। आइए थोड़ा सा सीट पर चलते हैं और अपनी जिम्मेदारी वहां पे भी दिखाइए। सीट के भी प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करिए, जिससे कि एक कवर पूरी तरह से हम मान के चले, हम पूरी तरह से कवर इसको मान के चले। मैंने कहा ना, सब कुछ ऑप्शन बताता है कि आपको करना कितना है। जैसे देखो 2.56 के ऊपर बार है, 2.56 हैविंग द बार। देखो ये लिखा है 2.56 हैविंग द बार। भैया दो अलग है, दो अलग है। ये इंटीजर है, इंटीजर की तरह लिखोगे। ये जैसे वर्किंग हमने नॉर्मली की है वैसे करेंगे। हम लिखेंगे 56 बटा कितनी बार 9 लगाएंगे, जितने पदों के ऊपर बार है तो 2 बार। अब कभी ऐसे आपको मैंने कई बार पढ़ाया होगा, कभी इस तरह से आपको कैलकुलेशन नजर आए, सीधा सीधा लगाइए 2 सही 55/99। अगर ये कट सके किसी से, जैसे 5 6 11 फिलहाल नहीं कट रहा है, कटने की स्थिति हो तो काट दिया करे, ना कटने की स्थिति हो तो कोई बात नहीं। 2 सही 56/99 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। मैं आपको बताऊं, अगर ना भी कट रहा हो और ऑप्शन कोई सिलेक्टेड है उससे रिलेट करता, तो हमें क्या जरूरत है, हम सीधा लगा के चले आएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन है। आपने देखा 2 सही 56/99 राइट सोल्यूशन इसका बन पा रहा है। आगे देखिए इसी तरह के और नंबर हम देखते हैं। ये देखिए आपकी जिम्मेदारी है इसको भी हल करना। इसमें क्या करेंगे बताइए सब लोग, थोड़ा सा तेजी से कमेंट कर दिया करें तो बड़ा अच्छा रहे। जैसे अगर वर्किंग अगर हम पेन काफी लिए रहते हैं तो हमारी भी इच्छा होती कभी भी, जैसे हम लोग को क्या होता है, अगर आप मैथ इंटरेस्टेड मानते हैं तो कहीं बैठे हैं, पेपर में भी कोई क्वेश्चन दिख गया, लाओ पहले हल कर लेते हैं, कोई पूछ रहा आपस में चर्चा कर, लाओ पहले हल कर लेते। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखते ही पहले पेन कापी उठा लिया करिए। यहां पर इस प्रश्न का मान बताइए 0.126336। भैया ध्यान देना, केवल 3 6 के ऊपर बार है ना, बाकी सब छूटे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा 126 ना माइनस 126। क्यों? क्योंकि पूरे 126 के ऊपर बार नहीं है। कितने की नीचे, यहां पर नीचे कितने पद जाएंगे, 2 बार तो 9 जाएगा और 3 बार 0 जाने वाला है। अब आप घटा के देखिए, 6 से 6 0 होता है, 3 से 2 1 होता है, 6 से 1 5 होता है, यहां तक पहुंच गए, 12,510 हो गया। डिवाइड बाय भैया कितना है 9, 2 बार 9, 3 बार 0, 1 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया। 1251/9900, 1251/9900, 5 1 6 6 2 8 1, अभी 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 1 के 3, 3 7 21 हो गया, 3300 हो जाएगा, 3300 हो गया। अभी भी 3 से कट रहा है, अगर आप काट के देख सकते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा कितना हो जाएगा बताइए, 3 1 के 3 हो गया, 3 3 9 हो गया,
3 9 27 और 1100 हो जाएगा। कुल मिला के अगर देखिए तो 139 बटा 1100 सबसे सरलतम रूप। देखिए सब कुछ आने के बाद भी अगर हमारी वर्किंग सही नहीं रहेगी, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो भी हम गलत कराएंगे। इसलिए आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग रहना है। वो तो समझ में आ ही गया था कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि नीचे बड़ा था ऊपर छोटा था, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। इन्हीं में दो में डाउट था और स्पष्ट कर लिया अंतिम में आप लोगों ने। उत्तर कितना आ रहा है? पहला ऑप्शन 139 बटा 1100 आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में सबको आया होगा। एक आंक और देख लेते हैं, इस प्रकार से होता है, फिर इसके बाद की एक्टिविटी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, प्रश्न ऐसे पूछा गया आपसे, छठा नंबर ध्यान से देखिएगा। 1.427 हैविंग द बार, मतलब नॉट अ कंप्लीट टर्म। जैसे अगर आप नोटिस करें तो 1 है, दशमलव है, 4 है, 2 है, 7, 27 हैविंग द बार। हमको क्या करना है, इस अभिव्यंजन को बेसिकली देखो, जैसे लिखा है बार रिपीटिंग डेसिमल को इंगित कौन करता है, निम्नलिखित में कौन प्रेजेंट करता है। एक अपना रख लीजिए, 427 की वर्किंग करिए, 427 माइनस 4 करिए, डिवाइड बाई 2 बार 9 करिए, 1 बार 0 करिए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, तेजी के साथ उत्तर दीजिएगा। यहां पर 1 को रखे रहिए अपना, 423 कर लीजिए, 23 4 27 होता है, बटा 990 कर दीजिए। अब अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे 990 कहीं ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका मतलब कुछ कटने पिटने की स्थिति है। 3 2 5 4 9, 3 से कट रहा है, 3 1 के 3, 3 चौके 12, 3 1 के 3, 3 33, 390 33, 330, मतलब आ गया है 1 प्लस 141 बटा 330। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कट रहा है, जैसे देखो 3 चौके 12, 3 7 21 और 110 हो गया, मतलब 1 प्लस 47 बटा 110। अगर आप सोचें तो यह इससे जाके ऐड मल्टीप्लाइड होगा, और 147 में अगर हम 110 में 47 जोड़ेंगे 157 हो जाएगा, बटा आपका 110 होगा। अगर देखिए तो यही ऑप्शन आपके काम का है, बी ऑप्शन 157 बटा 110। दिस इज द राइट सोल्यूशन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, या वैसे भी 110 किस में था, केवल इसी में था। अगर हम नीचे 110 देख रहे हैं, 1 प्लस 47 बटा 110 आपको जोड़ने में या चाहते लिख देते 1 सही 47 बटा 110 ये होता, लेकिन इसने पूरे भिन्न की बात करी है। नियमता क्या होता है, इसके साथ गुणा, इसमें जोड़, बटा भिन्न हर एज इट इज होता है। तो राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। आपने देखा, आपने किया, और आशा करता हूं आपने समझा भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप समझे, आप करने से ज्यादा समझे, और ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस, अपना अटेंशन जरूर बनाएं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए ये भी एक आंक और कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहां तक आप बता दीजिए। जैसे इस प्रश्न के बाद मैं आप लोगों से यही पूछूंगा, और आप अपने से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि अब ये प्रक्रिया समझ में आ गई, तो हम तीसरे स्टेप पर आ जाएं। तीसरा स्टेप मतलब हम इंटीजर वाले बार की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आप कंफर्म कर देना, तो मैं आगे बढ़ूंगा कि अगर इस पे आपको सब समझ में आ गया है, अब इसमें हम ज्यादा एफर्ट ना करें, तो आप मुझे फटाफट बता करके मेरे तीसरे वाले पार्ट पर चलिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखिए इस प्रश्न को समझा जाए। सीधा सीधा मैं लिखूंगा, देखो यहां पर 0 पहले है, तो 0 लेके चलने की जरूरत नहीं, हालांकि लिखना चाहे तो आप पूरे प्रेजेंटेशन को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से घटेगा भाई क्या, 0। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर ही बार नहीं है, 0 के ऊपर बार नहीं है। नीचे चलता हूं, 3 बार तो 9 लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं। 1 बार 0 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक पद के ऊपर बिना बार है, तो मैं फिर इसको एज इट इज 234 मानूंगा। एज इट इज इसको 234 लिखिए, एज इट इज इसको 999 एक 0 लिखूंगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन हमारे काम का है, कैसे हम लेके चल पाएंगे। 4 3 7 2 9, 9 3 से जा रहा, 3 7 21, 2 3 8 24, ये देखिए 3 3 3 0। अभी और अगर जा सकता है तो आप देख लें, 8 7 15, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 3 छंग 18। फिर ये देखिए 1 1 1 0 हुआ, अभी भी जाएगा 3 26 बटा, अभी देखिए हमारे पास कितना हो गया है, 1 1 1 0। मतलब अभी देखिए अगर 2 से काट दो, 2 13 बार जाता है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब 13 बटा 555 हो जाएगा। अगर आप नियम से काट रहे हैं इसको बिना किसी कंफ्यूजन को, तो 13 बटा 555 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप, देखिए 2 चीजें, समझदारी, इसका प्रोसेस, और साथ साथ कैलकुलेशन की तकनीकी, अगर यही कंफर्म है तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों ने स्पष्ट बता दिया, कुछ लोगों ने डंके की चोट पे, कुछ लोगों ने तलवार की नोक पर, कुछ लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस से, कुछ लोगों ने कहा सर 200%। ये होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, समझदारी से निर्णय ले और आराम से करके आए, यही हम चाहते हैं, और यही आप करिए तो यही आपके लिए बेहतर होगा। ये वाला
तो हमने आपको डन कर दिया कौन कौन, ये तो डन हो चुका था, ये भी डन हो गया। अब अनियमता इस पर काम करना हम लोग को। दिस इज द थर्ड स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को अभी तक? मैं तीसरे स्टेज पर बढ़ूं, तीसरे स्टेज की वर्किंग को समझाऊं आपको, अगर आप अनुमति दें सब लोग। क्लियर सबको? वेरी गुड, रिस्पॉन्स आ रहा है समझ में। चलिए तीसरे स्टेज में हम लोग देखेंगे ऐसे प्रश्न, और मैं पता नहीं क्यों इंट्यूशन जैसे होता है जब परीक्षा होती है तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, हम कुछ ना छोड़े, हम ऐसे ही आगे बढ़े, यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरे स्टेज में हम देखेंगे जो बार है वो बिफोर द इंटीजर डेसिमल है, मतलब इंटीजर के ऊपर लगे बार हैं। जब इंटीजर के ऊपर लगे बार हैं, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे ही नंबर आपको नजर आएंगे, मैंने जैसे अभी लिख कर दिखाया। मैं थोड़ी सी स्टेज और कंडीशन स्पष्ट कर देता हूं। जैसे ऐसे आएगा, ये देखो, कभी अगर बार लगा हो इंटीजर पर, ये कंफ्यूजन सबके मन में होता है, हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और क्या इसका उत्तर होगा। तो मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूं, जब भी बार लगा होगा इंटीजर पर, सो दैट नंबर बिकम नेगेटिव फॉर्म। जैसे ये तुरंत -5 हो जाएगा, प्लस 0.27 होगा, -5 होगा प्लस 0.27। कभी भी अगर आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी, मतलब एक तरह से अगर सोचा जाए तो नियमता ही ऐसे बन जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 में से, मतलब ये 4 पॉइंट अगर सोचे, 2 7 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 73। समझ रहे हैं? मेरा भी कैलकुलेशन का उद्देश्य नहीं है, मेरा बस ये नेचर बताने का उद्देश्य है कि अगर बार लगा होता है इंटीजर साइड पे तो उसका मतलब वह वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर -5 प्लस 0.27 है, एक तरह से 5 से 27 घटाने को था। 10 से 7 3 होता है, 9 से 2 7 होता है और 4 बचता है, तो मतलब नियमता ही वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस पर प्रश्न बनता कैसे है, थोड़ा वो भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न बनता कुछ इस प्रकार से है, जैसे आपको कहा जाएगा 4 हैविंग बार 0.28 प्लस 3 हैविंग बार 0.57। अब आपके सामने देखिए प्रश्न आया, आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द रिजल्ट, इसका आंसर क्या होगा। अब हम सभी लोग कंफ्यूज होते हैं इस तरह की वर्किंग को लेकर के। मैं आपको समझाता हूं कि इस पर काम कैसे किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से सभी लोग मन लगा के समझिएगा, और अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा और अच्छा कमेंट जरूर करिएगा, ये आपका फीडबैक आना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, लाइक जरूर कर दिए, अच्छा समझ में आए तो अभी कोई ऐसा नहीं कि अभी मत करना, जब आ जाए तभी आप करिएगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा -4 प्लस 0.28। ठीक, अब देखो इसको लिख सकते हैं हम, एक ब्रैकेट में अलग कर लें इसको, चाहे अलग करो चाहे ना करो, वो नियमता तो एक ही चीज हो गया, मतलब नियमता तो प्लस ही होता है। यहां पर इसको ऐसे सोचो तो ये अलग हो गया, और इसको अलग से सोचिए तो हो जाएगा -3.57। कंफर्म हो गई बात। अब इसका मान हम लोग को बताना है स्पष्ट वे में। वर्किंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर बीच में प्लस लगा है तो माइनस आएगा तो माइनस ही होगा। ठीक है, -4 प्लस 0.28 और -3 प्लस 0.57। आइए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर हम माइनस 2 बार देखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसको जोड़ देना है विथ नेगेटिव साइन। जैसे मैंने आपसे 5 रुपए उधार लिए, देते हैं आपके, लेते हैं बताइएगा। अगर 5 रुपए उधार लिए, फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 रुपए और दे दीजिए, तो मेरे पास उधारी जो चढ़ी है वो 7 रुपए की हो गई, मतलब आई एम नेगेटिव विथ 7। तो यहाँ पर -4 है, -3 है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0.28 0.57। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ रफ पर जाइएगा, 0.28 0.57 जोड़ दीजिए। 8 7 15 होता है, 5 2 7 1 8 होता है, 0.87 हो गया। कितना हो गया, 0.87। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेगेटिव में उत्तर नहीं पूछेगा आपसे, इसके जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से उत्तर देना होगा। जैसे आप ये समझिए, अगर हमने कहीं क्या लिखा है 4 हैविंग बार 0.28, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि 4 नेगेटिव -4 प्लस 0.28 है कि नहीं? आप समझ रहे मेरी बात को? अर्थात अगर कभी ऐसे लिखा है ऐसे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका अर्थ अगर ऐसे लिखा है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 7 के ऊपर बार 0.87 लिख सकता हूं कि नहीं? आप प्लीज बताइए। मैंने कहा कि उत्तर में यही आएगा, उत्तर में ही ऑप्शन दिया रहेगा। मैंने आपसे कहा कि 4 के ऊपर बार 0.28, 3 हैविंग बार 0.57, आप सिंपली माइनस था 0.28 -3 0.57, माइनस माइनस को जोड़ दिया तो -7 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 0.87 हो गया। अब आपने इस वर्किंग को स्पष्ट देखा ध्यान से कि ऐसा अगर कहीं लिखा है
इसका मतलब उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ए होता है। तो अगर ए लिखा है तो इसका भी तो अर्थ यही होगा। ऑप्शन में आपसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं पूछेगा, ऑप्शन में आपसे ऐसे ही ऑप्शन देकर के रिजल्ट पूछेगा। 7 के ऊपर बार 0.85, दिस इज द राइट सोल्यूशन। यहां पर यह सही प्रोसेस है। और कितना है, 87 है कि 85 है, गलत लिखा मैंने, 8 7 15 होगा, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही बात, किसी ने हमसे कहा सर गलत है। हाँ यार गलती तो थी वास्तव में, 8 7 15 होता है 5। चलो ठीक है, बाकी प्रोसेस तो क्लियर था कि नहीं। 7 के ऊपर बार 0.85 होगा भाई, 87 नहीं होगा। 0.2 की देखो गलती बहुत बड़ी होती है। 7 हैविंग बार 0.85, दिस इज द राइट सोल्यूशन। यस यस यस, आप लोगों ने परफेक्टली बताया। अब 2-3 और करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार ध्यान से फिर देखिएगा। मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया 5 हैविंग बार 0.52 प्लस 2 हैविंग बार 0.13। चलिए आप लोग प्लीज जो बता सकते हैं इसका रिजल्ट बताएं, कितना हो जाएगा, फटाफट बता दें। तो इसकी भी वर्किंग को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ ऐसे ही होगा। क्या लिखूंगा, -5 प्लस 0.52, -5 कितना होगा 0.52। फिर यहां पे भी देखो प्लस लगा है बीच में, तो माइनस एज इट इज माइनस हो जाता है। -2 प्लस 0.13, 5 और 2 -7 हो गया, प्लस इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 0.325 हो गया, 5 1 7, 0.75 हो गया। कंफर्म हो गया, मेरी बातें आप समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको कंफर्म हो गया होगा कि, सॉरी 6 होगा, फिर से देखो गलत कर रहे थे, 65 होगा। अब ये रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है बताइए, 7 के ऊपर बार 0.65। क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? वेरी गुड, 7 के ऊपर बार 0.65। किसी को कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं ये समझ में लोगों को आ रहा है और आया होगा। और 1-2 देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। मैंने कहा 2 के ऊपर बार 0.45 प्लस 1 के ऊपर बार 0.18। तो प्लीज थोड़ा सा इसका उत्तर बता दें आप सभी लोग, इसका मान क्या होगा। थोड़ा सा भी मैं इसमें वेरिएशन भी लाऊंगा, कुछ और भी चीजें मैं स्पष्ट आपको करूंगा। पहले इसको कंफर्म कर लीजिए कि इसका मान क्या होगा। इसको भी लिखेंगे -2 के ऊपर बार, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसकी वर्किंग देखिए, प्लस 0.45 और यहां पे भी -1 होगा, प्लस 0.18 होगा। तो हम लिखेंगे -3। क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि -2 -1 प्लस हम लोग लिख देंगे यहां पर, अगर 4 5 है और 1 8 है तो 8 5 13 होता है, 4 1 5 6 होता है भाई, 8 5 13, 4 1 5 6, 0.63 हो जाएगा। तो मतलब अगर आप इसको स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं तो 3 के ऊपर बार 0.63, क्या सही है कि गलत है? सही है, 3 के ऊपर बार 0.63 द राइट सोल्यूशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। आप में से अक्सर लोग हमें सही उत्तर बता रहे हैं और ऐसे ही बताते रहना है। आपको कभी भी ऐसे प्रश्न नजर आएंगे, आपको उत्तर ऐसे ही बताना है। एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और चेंज इसमें अपडेट करके आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि 12.85 बार प्लस 15.53 हैविंग बार, बताइए रिजल्ट क्या होगा, बताइए रिजल्ट इसका क्या होगा जो बता सकते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज थोड़ा बड़ा किया, मतलब प्रश्न को, ऐसा नहीं कि कोई चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें भी लिखेंगे -12.85, ठीक है, 0.85 -15 पॉइंट कितना हो जाएगा, प्लस 0.53। मतलब इसमें तो देखो कोई डाउट नहीं है, एज इट इज लिख दो। 12 15 27 होता है, -27 लिख दिया। पॉइंट इनको थोड़ा जोड़ के बताइए, 0.85 और 0.53, 5 3 8 होता है, 8 5 13 होता है, 1.38। मैं लिख दूंगा 1.38। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1.38 का मतलब क्या है। इसका मतलब है +1 प्लस 0.38 और ऑलरेडी -27 लगा हुआ है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? अब 0.27 से अगर हम 1 जोड़ते हैं, जैसे आपने 27 रुपए कर्ज लिया था, 1 रुपया आप में जुड़ के आ रहा है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, -26 कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? -26 कर देंगे। जो 28 बता रहे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको खूब अच्छे, एक सॉरी गड़बड़ हुआ है, यहां पर ऐसे लिखना चाहिए था, ये प्रश्न था। यस, हाँ 12 के ऊपर लगाना चाहिए था, इंटेंशन वही था, वो फ्लो में निकल जाता है। तो आपने देखा कि यहां पर क्या लगाया था, 12 के ऊपर था, 0.85 था, तो एज इट इज जैसे जो क्वेश्चन बन रहा उसी प्रकार से हम वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने इसको बताया कि ये 12 के ऊपर -12 लगा दिया, 0.85 कर दिया, और यहां पर भी
मैंने प्रश्न ही दूसरे तरह से कर दिया था, सॉरी। इसके लिए इस प्रश्न को उस हिसाब से करिए जैसे हम लोग को करना चाहिए था। मैं आपको जैसे बता रहा था इस हिसाब से करिए, क्योंकि देखिए वर्किंग हमारी इंटेंशन दूसरे वे में थी। जैसे फ्लो में एक्चुअली वही में रहते हैं हम लोग ना, फ्लो हमारा दूसरे के डेसिमल के ऊपर बार पे रहता है, लेकिन हमने क्या कर दिया था, हम उसके हिसाब से वर्किंग कर रहे थे जैसा आपको बता रहे थे। मैंने कहा 12 के ऊपर बार है 0.85 है, 15 के ऊपर बार है 0.53 है। तो आप वर्किंग में सोचिए -12 प्लस 0.85 हो गया, -15 प्लस 0.53 हो गया। अब हम लोग यहां पर प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 12 और 15 मिलकर कितना हो गया 27, 85 और 53 मिलकर के 1.38 हो गया। एक यहां पर अलग कर लो, अब यहां पर 0.38 अलग कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिएगा उत्तर, अब आप बताइए जल्दी से। -27 प्लस 1 -26 प्लस 0.38 हो गया। मतलब रिजल्ट में अगर देखा जाएगा तो 26 के ऊपर बार 0.38 आएगा। दिस इज द राइट सोल्यूशन। मतलब उस प्रश्न को अपने नेचर के हिसाब से कर लीजिए, अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर लीजिए, तो आपको सही उत्तर कंफर्म हो जाएगा। यस यस, कंफर्म हो गई बातें, नियमता समझ में आ गई बातें, ये स्पष्ट हो गया होगा। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को कंफर्म आ गया होगा। अब एक आंक और करिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 15 के ऊपर बार है 0.82। अब देखो प्लस 12 या सॉरी हम लिख देते हैं 17 के ऊपर बार है 0.59। अब आप लोग थोड़ा इसका उत्तर बताइए कि क्या आएगा। अब देखिए अब तो समझ में आ रहा है, अभी सही प्रश्न लिखा है, यस सही प्रश्न लिखा है। अब कंफर्म करिए, तो मैं क्या लिखूंगा -15। बहुत ज्यादा बाद में लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, आप लोग इतना जब समझ जाते हैं तो आपको उतना वर्किंग के लिए लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, नहीं होती है। देखिए जैसे इसमें है -17 0.59 है, 0.59 है, और 12-15 क्या, 15-17 क्या होता है 32 होता है, तो -32 कर दीजिए। मतलब इन दोनों को हमने यहां पर इसको और इसको जोड़ दिया, और यहां पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 0.82 और 0.59 तो 9-2 कितना होता है 11, 8-5 13, 1 14 हो जाएगा, तो 1.41 हो जाएगा। 9-2 11, 8-5 13, 1 14 हो गया। इतना कंफर्म है। तो मतलब एक तो चला आएगा, मतलब अलग कर दीजिए, 0.41 अलग कर दीजिए। इसमें से घट करके -31 हो गया प्लस 0.4 हो गया, 0.41 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 31 के ऊपर बार 0.41। दिस इज द राइट सोल्यूशन। ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों ने बता दिया, 31 के ऊपर बार 0.41 द राइट सोल्यूशन। मतलब ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे परीक्षा में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए और करिए। मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करूंगा, उसके हिसाब से आपको एक बार और कंफर्म कर देता हूं, एक चीज और बता देता हूं, जिससे कि ये फाइनली डन हो जाए। आइए यहां तक सबको समझ में आ गया, अभी कोई डाउट तो नहीं रह गई किसी के मन में। आई होप सब लोग कर पा रहे होंगे, जो प्रॉपर देख रहे हैं वो लोग अच्छे से इसको कर ले रहे होंगे। एक और देखिए जो मैं बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा 8 के ऊपर बार 0.76 माइनस 5 के ऊपर बार 0.32। अब देखो जैसे यहां पर बीच में हमने लगा दिया माइनस, अभी तक हम लगा रहे थे प्लस, अब हम लगा दिए हैं माइनस। थोड़ा माइनस से देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिएगा। जो माइनस वाले प्रभाव है नियमतः वो यहां पर काम करने लगेंगे। आप जानते हैं कि ये लिखा जाएगा -8 प्लस 0.76, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां जब लगा है माइनस, पहले इसीलिए मैंने उस समय स्टार्टिंग करते समय इसको अलग कर लिया था। यहां पे जब लगा है माइनस, बिल्कुल माइनस लगाइए, इसको लिखिए -5 प्लस 0.32। जो प्रोसेस होता है, जो वर्किंग होती है एज इट इज मैंने उतार दिया, जो नियम होता है बेसिक। अब हम जानते हैं कि जब बीच में रहता था प्लस तो कोई परिवर्तन नहीं होता था, सब अपने सिंबल के साथ आते थे, सब एज इट इज वर्किंग होती थी। बट अभी थोड़ी सी वर्किंग में चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है भैया वो माइनस हो जाएगा। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब -8 प्लस 5 यह नियमतः -3 बन जाएगा, यह नियमतः क्या हो जाएगा -3 बन जाएगा। और इस 0.76 से आपको घटाना पड़ेगा 0.32 को, तो 6 में से 2 निकलेगा 4, 7 से 3 निकलेगा 4, तो नियमतः है आपका 0.44 हो जाएगा। तो अब मुझे उत्तर बता दे कि सही आंसर क्या हो गया। सही उत्तर हो गया 3 के ऊपर बार 0.44, यह राइट सोल्यूशन बन जाएगा। बीच में माइनस लगा देने से देखिए आपने क्या देखा, जो इंटीजर वाला नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव बन गया, जो डेसिमल वाला पॉजिटिव था वो आपका नेगेटिव बन गया। तो 3 के ऊपर बार 0.44 यह इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। ये सब चीजें भी दिमाग में रखनी हमारे लिए आवश्यक होगी। आई होप ये भी समझ में आया होगा सबको। कोई दिक्कत है किसी को?
हाँ, किसी को समस्या आई होप नहीं है। एक और कर दिया जाए लास्ट, फिर सीट में एक दो प्रश्न है, इसको भी फाइनल कर देते हैं, फिर यहीं से हम इसको एंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर 15 के ऊपर बार 0.23, ये सही है। फिर हम लिख रहे हैं यहां पर -8 के ऊपर बार, या चाहे जो भी लिखिए आप, यहां पर कोई ऐसा नहीं है। मैंने लिखा यहां पर सपोज करिए 18 के ऊपर बार 0.53, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसके डिजिट और भी बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करा गया है और कुछ खास नहीं है। भाई कंफ्यूज तो कराता है, एग्जामिनर का काम ही होता है कि वो आपको आपके आते हुए मेथड पे कंफ्यूज कर देता है। जैसे कभी हम देखो रिटर्न गलत लिख दे, दशमलव को कहीं लिख दे, नंबर पे कहीं लगा दे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज है, तो उस सब के साथ ऐसा होता है। तो एग्जामिनर भी सोचते हैं कि कंफ्यूज हो स्टूडेंट, लेकिन अगर आपने कंफर्टेबली या प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप मुझे बता दें कि अगर बीच में लगा है माइनस, तो इसके साथ में क्या लगा दूं, प्लस लगा सकता हूं कि नहीं, आप मुझे बताइए। भाई देखो यहां पर आएगा तो माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इसके साथ आएगा प्लस, बट ये कंफर्म हो गया कि लगाएंगे क्या हम लोग, माइनस। यहां तक मेरी बात आप समझ पाए होंगे ना। ये माइनस क्या करता है, इसके प्लस माइनस को प्लस बना देता है, इसके प्लस को माइनस बना देता है। मैंने 2 स्टेप नहीं बढ़ाया है, मैंने एज इट इज उतार दिया, और इतने आप समझदार है कि आप समझ गए होंगे। 18 से 15 भैया कितना हो जाएगा बताइए, 3। 18 से 15 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं आ रहा है आपकी बार, पॉजिटिव आ रहा है। यहां पर 18 से 15 हो गया 3, और इसमें से आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास यहां पर वैल्यू कितनी हो रही है। जैसे अगर सोचा जाए ये 0.53 है और ये 0.23 है, 0.53 है और 0.23 है, तो 5 3 से घटेगा कितना, 0.23। सॉरी, यहां पर नेगेटिव रहेगा, यहां पर पॉजिटिव रहेगा। मतलब आपके सामने स्थिति होगी कि 53 से ही घटेगा, और कितना घटेगा, 23 घटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, 3 3 से और 3 0 हो गया। मतलब जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, -0.30 आएगा, -0.30 आएगा। 3 में से इसको घटा देंगे 2.70 हो जाएगा, ये राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 2.70 होगा, कंफर्म कर लीजिए आप लोग। कैसे, क्योंकि भैया ए आपको 18 से 15 घटा के पॉजिटिव तो बना दिया, ये बहुत अच्छी बात हो गई, पॉजिटिव उसने बना दिया। लेकिन अगर इसकी बात करें, यह इससे अगर घटेगा तो -0.53 से 0.423 को जब घटाएगा तो नेगेटिव में 0.30 आएगा, और नेगेटिव में जो 0.30 आएगा वो जाकर के 3 से घटेगा, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए, 70 हो जाएगा। ये राइट सोल्यूशन हो गया, 2.70। तो ऐसे ऐसे विविधता देता है प्रश्नों में, और आप कंफ्यूज अगर होते हैं तो मत होइएगा, आप समझदारी से अपने निर्णय लीजिएगा, कोई गलत होने की स्थिति ना आए, यही हमको प्रयास करना है। यहां पर 1-2 प्रश्न इससे संबंधित है, मैं कोशिश करता हूं कि वो भी आपका कवर हो जाए, आप उसको फाइनली कर ले। एक जो प्रश्न आप सबने अक्सर पूछा हमसे कि सर 0.4 का वर्गमूल बता दे, तो वर्गमूल भी मैं बता रहा हूं, पहले इसको फाइनली कर लीजिए। 1-2 प्रश्न इसका कर लीजिए, आपका ये कंफर्म हो जाए। क्या लिखा जाएगा इसके लिए बताइए, जो अगर हम लोग यहां पर इस प्रश्न को देख रहे हैं, -2 + 0.53 कंफर्म, -1 + 0.69, बताइए फटाफट उत्तर कितना होगा, -3 होगा, -2 -1 -3 हो गया। प्लस में क्या होगा, 0.53 को आप जोड़ लें 0.69 से, 9 3 12 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया। 1 पॉइंट कितना हो गया, 62। 1 पॉइंट कितना हो गया, 9 3 12 5 6 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देखिए जोड़ के देखिए, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 5 6 11 1 12 हो गया, 1.22 हो गया। मैं लिखूंगा 1 + 0.22, अर्थात -3 से अगर 1 निकलेगा -2 होगा, प्लस 0.22 होगा। नियमतः 2 के ऊपर बार पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, 22 हो जाएगा। 2 के ऊपर बार यहां पर लगेगा और 0.22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। मैंने कहा इसके ऊपर नेगेटिव लगा, इसके साथ नेगेटिव लगा, ए पॉजिटिव हुआ, ए पॉजिटिव हुआ, और जुड़ करके 1.22 आ रहा है। एक अगर इंटीजर था तो -3 + 1 -2 हो गया, और -2 प्लस हमने अगर इसको 0.22 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आप लोग बता दें, 2 हैविंग बार 0.22 द राइट सोल्यूशन, दैट इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। और देख लीजिए इस पर एक क्वेश्चन हो, ये देखिए और एक करिए। लिखा है 4 के ऊपर बार 0.75 + 3 हैविंग बार 0.28।
मैं क्या लिखूंगा बताइए, एकदम से हम ऐसे ही -4 प्लस 0.75 ना, अब फिर क्या होगा -3 प्लस 0.28, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 3 कितना होता है, 7 होता है। मैं क्या लिखूंगा बताइए, -7 लिखूंगा, -7 लिखा। 0.75 में 0.28 जोड़ देता हूं, 8 5 13 होता है, 7 2 9 1 10 होता है, 1.03 हो गया। मैं इसको अलग से लिखूंगा भैया 1 प्लस 0.03, 1 प्लस 0.03। -7 में एक अगर हम जोड़ते हैं तो यह आपका -6 हो जाएगा, प्लस 0.03 हो जाएगा। अब हम इस -6 को लिखेंगे 6 के ऊपर बार 0.03, 6 के ऊपर बार 0.03, डी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन। आशा करता हूं समझ में आया होगा, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो इस तरह की वर्किंग, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक प्रश्न आप उसका देख लीजिए जो आप लोगों ने बार बार हमसे पूछा, वर्गमूल वाला। वर्गमूल ध्यान से मैं बता देता हूं, ये देखिए, आप में से जो लोग बता सकते हैं फटाफट इसका वर्गमूल बता दें, क्योंकि वर्गमूल भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है और दशमलव भी है, तो दोनों चीजें आपके यहाँ पे डन हो जानी चाहिए। आप कंफर्म कर लीजिए। लिखा है 0.4 के ऊपर बार है, इसका मुझे बताना है वर्गमूल, अर्थात इसको अगर ऐसे भी लिखा होगा तो अर्थ हम वही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो उसको को ऊपर वर्ग किया जाए। आप जानते हैं अगर इसका बार हटाना है तो क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे बटा 9 लिखेंगे। अभी वर्गमूल सोच रहा था मैं, 4/9 हो गया। अब 4/9 का वर्गमूल सोचिए तो हम दोनों पदों का वर्गमूल, क्योंकि दोनों पूर्ण वर्ग में जा रही हैं, तो यहां पर इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 2/3 अगर हम लोग सोचे तो यह अशांत दशमलव है, 3 है नीचे, अशांत दशमलव है। 3 से अगर इसको भाग करेंगे 0.6666 सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। या हम इसको चाहे 0.6 के ऊपर क्या लगा दें, बार लगा दें, या हम बार लगा करके प्रेजेंट कर दें, मतलब बी ऑप्शन को हम इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन मान लेंगे। अर्थात आपने देखा कि हम 0.4 को लिख सकते हैं 4/9, कोई दिक्कत नहीं, लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि हमने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 4/9 का वर्गमूल 2/3 होगा, 3 से 2 को भाग करेंगे 0.6666 राइट तक बढ़ेगा, और इस हिसाब से यहां पर आप लोग उत्तर बता सकते हैं। ये हो गया राइट सोल्यूशन, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आई होप आपको सबको समझ में आई होगी जो बातें मैंने बताई। तो आज की सेशन में, आज की क्लास में यहां तक आप कवर करिए, यहां तक डन करिए। आशा करता हूं यहां तक समझ में भी आया होगा, क्योंकि आगे अभी कंटिन्यूड क्लासेस हैं, तो हम इस क्लास को यहीं ब्रेक करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपने जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आया होगा।